नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार आप सबकी तैयारी करा रहा हूं और साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित जो भी बातें होती हैं उनके बारे में मैं काफ़ी डिटेल से आप सबको बताता रहता हूं। ताज़ा विवाद 69,000 शिक्षक भर्ती का है। आज 69,000 शिक्षक भर्ती की अहम सुनवाई है कट ऑफ मुद्दे को लेकर, और देखना दिलचस्प होगा कि आज सरकार का क्या डिसीजन आएगा। और बीएड वालों को बाहर करने का भी आज फैसला आना है। तो जो भी अपडेट होगी आज शाम तक मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे दूंगा। उससे पहले हम लोगों की एजुकेशन चल रही है सुपर टेट, लेखपाल, यूपीपी। अब तो लेखपाल के लिए 8,000 पदों की घोषणा भी हो चुकी है। तो इन सब के दृष्टिकोण से हम लोगों को अपनी तैयारी काफ़ी मजबूत करनी है और इसके साथ साथ इसको आगे बढ़ाना है। तो चलिए चलते हैं आज हम लोग जीके सेक्शन में। आज मैं ज्योग्राफी के 18 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसमें मैं भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों को करूंगा और देखता हूं कि आप सबकी कितनी तैयारी है। ठीक है, और अपना रिवीजन भी आप लोग करें। तो आइए बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। हेरोडोटस, एनेक्जीमेंडर, इरेटोस्थनीज और हिकैटियस को। ठीक है, तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, फटाफट बताइए। आप लोग अपने दिमाग में सोच लीजिए क्या सही होगा इसका। तो इरेटोस्थनीज ये जो थे फादर ऑफ ज्योग्राफी थे। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है। मतलब ज्योग्राफी जो है इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने के लिए किस विद्वान ने अपना तर्क दिया था जो है। तो इरेटोस्थनीज, हिप्पार्कस, हिकैटियस और हेरोडोटस। तो बताइए कौन होगा, इरेटोस्थनीज, जिन्होंने इसकी जो फादर ऑफ ज्योग्राफी हैं। ठीक है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, हिकैटियस, हेरोडोटस और एनेक्जीमेंडर। बताइए, टाइम पीरियड लेके आप लोग बताइए कि क्या सही होगा इसका। ठीक है, तो क्या सही होगा, इरेटोस्थनीज। ठीक है, इन्होंने ही जो है जियोग्राफिका का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हो गए जो है देख लीजिए आप लोग जो है इरेटोस्थनीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है हमारा, जियोग्राफी शब्द के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। ज्योग्राफी शब्द के आधार पर इसकी परिभाषा क्या है। पहला ऑप्शन दिया है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय और प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चारों में से बताना है कि ज्योग्राफी शब्द के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या होगी। तो बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइए। भूगोल वह विज्ञान है, तो ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की यही परिभाषा है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। नेक्स्ट देखिए, 5वां प्रश्न है स्क्रीन पर, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था। ठीक है, टॉलमी ने, कांट ने और वारेनियस ने और टेलर ने। तो फटाफट बताइए विद्यार्थियों किसने कहा था इसे जो है। ठीक है, तो वारेनियस ने। ठीक है, 5वें प्रश्न का ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा, वारेनियस। वारेनियस ने भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला साइंस है, वारेनियस ने कहा था। अगला 6ठा प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन है। ठीक है,
तो ये किसने कहा था, देखिए फ्रेडरिक रेडजेल ने, ग्रिफिथ टेलर ने, ठीक है, और फेब्रे ने, और विडाल डी ला ब्लास ने, ठीक है। और ये सॉरी ये 7वें प्रश्न के ऑप्शन है, इसके ऑप्शन है टालमी, कांट, वारेनियस और हम्बोल्ट ने। भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था, ठीक है, तो बताइए किसने कहा था। तो इसे कांट ने कहा था कि भूगोल जो है वो भूतल का अध्ययन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है स्क्रीन पर हमारे। 7वां प्रश्न, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। फ्रेडरिक रेडजेल ने, ग्रिफिथ टेलर ने, फेब्रे ने और विडाल डी ला ब्लास ने, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, और अपने दिमाग में सोच के बताइए। 10 से 15 सेकंड का आप लोग समय लीजिए और बताइए मुझे, ठीक है। तो किसने कहा था, ग्रिफिथ टेलर ने, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने कहा था भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था। अगला है, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किस विद्वान का है। बताइए, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किस विद्वान का है और किसने कहा था। तो इसका ऑप्शन है डटन, जेम्स हट्टन, डेविस और वाल्टर पिंक, ठीक है। तो बताइए वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किसका है, डटन ने, जेम्स हट्टन ने, डेविस और वाल्टर पिंक ने कहा था। तो क्या होगा इसका आंसर, सोच के बताइए आप लोग। जेम्स हट्टन ने, ठीक है, जेम्स हट्टन ने कहा था वर्तमान भूत की कुंजी है। अगला 9वां प्रश्न है, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह किसका कथन है। वाल्टर पिंक का, एलसी किंग का, डब्ल्यू.एम. डेविस का और पेल्टियर का। तो बताइए स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है। तो क्या ऑप्शन होगा, सोच के बताइए। डब्ल्यू.एम. डेविस ने, ठीक है, डब्ल्यू.एम. डेविस, ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है हमारे स्क्रीन पर। 10वें प्रश्न को देख लिया जाए। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन है। कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का। यदि इतिहास में कहते हैं ना कि कोई घटना कब हुई, तो यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ, मतलब कि कहाँ पर यह घटना हुई, किस कोने में हुई, भारत में हुई, ऑस्ट्रेलिया में हुई, अमेरिका में हुई, कहाँ पे हुई। तो ये इस तरीके से कहाँ का वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। कार्ल सावर का, एच.डे. मैकेंडियर का, एन.जे. स्पाइकमैन का, डी.एच. विटली का, ठीक है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, बताइए। ये आपका 10वां प्रश्न है और सोच के आप लोग खुद बताइए इसमें से क्या सही होगा, ठीक है। तो ये कहा था जो है कार्ल सावर ने कहा था। कार्ल सावर ने कहा था यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 11 क्वेश्चन देखिए क्या है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। भू आकृति विज्ञान जियोग्राफी का जन्मदाता किसे कहा माना जाता है, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी का, ठीक है, भू आकृति विज्ञान का डेविस, पेशेल, पिंक और हट्टन, ठीक है। तो बताइए इसमें से क्या सही होगा। 11वें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो 11वें क्वेश्चन का आपका ऑप्शन पेशेल होगा, ठीक है। पेशेल ने कहा था कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेशेल थे, ठीक है। अगला 12वां क्वेश्चन है, रुको और जाओ नियतिवाद स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधाराओं के प्रतिपादक कौन है। रुको और जाओ नियतिवाद ए.जे. हर्बर्टसन, जॉर्ज टैथम, हार्टशोन और ग्रिफिथ टेलर। बताइए क्या सही होगा इसमें से और क्या आंसर होगा इसका।
तो A.J. हर्बर्टसन, जॉर्ज टैथम, हार्टसोन और ग्रिफिथ ट्रेलर। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो ग्रिफिथ टेलर ने ये बात कही थी कि रुको और जाओ नियतिवाद, इसका विचारधारा के ये प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन देखिए क्या है। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ठीक है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? विडॉल्ट डी लाब्लास, जीन ब्रून्स, हेटनर और एच बैरोज। ठीक है, तो बताइए इसमें से क्या सही होगा? भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में किसने जो है परिभाषित किया था? ये 13वां क्वेश्चन है आपका, और 13 का क्या ऑप्शन सही होगा? तो विडाल्ट डी लाब्लास ये नहीं है, जीन ब्रून्स भी नहीं है, हेटनर भी नहीं है, एच.एस. बैरोज। ठीक है, एच.एस. बैरोज ने भूगोल को मानव पारिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान थे। अगला प्रश्न है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन था? थेल्स, टॉलमी, स्ट्रेबो और थियोफ्रेस्टस। ठीक है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन थे? 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सोच के बताइए। तो गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता थेल्स थे। ठीक है, थेल्स। अगला 15वां क्वेश्चन है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, किसका कथन है? फेब्रे, ब्लास, सैम्पुल और जीन ब्रून्स। तो बताइए क्या होगा ये आंसर? किन्होंने ये कहा था कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः ये पृथ्वी पर ही निर्भर है? तो सोच के बताइए आप लोग। तो ये कहा था जीन ब्रूस ने। ठीक है, जीन ब्रूस ने कहा था, जीन ब्रून्स ने। ठीक है, अगला देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है। क्षेत्रीय भूगोल रीजनल ज्योग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? क्षेत्रीय भूगोल, कार्ल रिटर, एच.जे. हर्बर्टसन, फ्रेडरिक रेडजेल और हम्बोल्ट। क्या होगा इसका? बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? क्षेत्रीय भूगोल का पिता किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेडजेल, एच.जे. हर्बर्टसन, हम्बोल्ट। सोच के बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, तो कार्ल रिटर को क्षेत्रीय भूगोल का पिता कहा जाता है। मानव भूगोल का पिता निम्न में किसको कहा जाता है? ब्लास, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर और जीन ब्रून्स। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल रिटर को कहा जाता है। ठीक है, और 18वां प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो ब्लास का, हंटिंगटन का, सैम्पुल का और हम्बोल्ट का। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ब्लास, हंटिंगटन, सैम्पुल और हम्बोल्ट। बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन? तो सैम्पुल। ठीक है, सैम्पुल जो है ये इन्होंने कहा था कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये 18 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। नए स्टूडेंट्स जो हैं वो सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये बात पहुँचे। ठीक है, तो ये थे आपके 18 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र से थे, और बहुत लोगों की जो परिभाषाएं थी भूगोल के टर्म से संबंधित उनके बारे में भी मैंने आपका ये टॉपिक कवर किया जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये सब प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।